हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मेरे भाई। तुम मुझे देखते रहना, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। पता नहीं यार, बड़ी तबीयत ढीली सी हो रही है और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं लग रही। और हम आपको पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की शाम 6 बजे वाली क्लास ये चल रही है। शीट नंबर 4, सवाल नंबर 10 आपके सामने होगा। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं और आज जो है मेरे दोस्तों, हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे कॉन्सेप्ट पर। क्या मैं आपको सही दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? क्या मैं आपको सही दिखाई दे रहा हूं दोस्त? दिखाई दे रहा हूं। चलिए, कल मैंने बेसिक बेसिक सवाल कराए थे आपको। भाई, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया जाए तो एरिया कैसे निकालते हैं। अब इस पे मेंस लेवल के सवाल चलेंगे। आपके सामने डायग्राम दिया है कि ए बी से बी एफ का रेशियो 4:1 है। यानी कि पहली देखिए, ए बी से बी एफ का रेशियो 4:1 है। यानी कि अगर ए बी की लंबाई 4 है, अगर ए बी की लंबाई 4 है तो बी एफ की लंबाई 1 है। अगर पूरे ए बी की लंबाई 4 है तो बी एफ की लंबाई 1 है। तो ये ए एफ कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, 3। अरे कुछ तो बोलो भाई। ए बी से बी एफ का रेशियो 4:1 है। यानी कि अगर ए बी की लंबाई 4 है तो बी एफ की लंबाई 1 है। अगर बी एफ 1 है तो पूरा ए बी 4 होना चाहिए। 4 में से ये 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। आगे, ए से ईसी का रेशियो 2:5 है। तो ये जो रेशियो है ए से ईसी का, ये रेशियो 2:5 है। 2:5। आगे, बीडी से डीसी का रेशियो 2:3 है। तो मेरे दोस्तों, बीडी से डीसी का रेशियो 2:3 है। ये सब सवाल में दिया गया है। सवाल में कहा गया है ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 144 है। ट्राइंगल डीईएफ मतलब ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल डीईएफ मतलब जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया 144 है। तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बताओ जल्दी से। पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बताओ भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को? जल्दी से। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी, कल इसका बेसिक सवाल हो चुका है, आज ये हाई लेवल का सवाल है। इस पर एबीसी ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल बनाया गया डीएफ, ये रेशियो 3:1 है, ये रेशियो 2:5 है। ए से ईसी का ये रेशियो 2:3 है। अंदर जो ट्राइंगल है डीएफ, इसका एरिया 144 है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया पूछा है, कैसे होगा मेरे प्यार भी बताओ। देखो दोस्त, देखो ये ट्राइंगल डीईएफ का एरिया कैसे आएगा? अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया में से, अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, इसका इसका इसका, तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, जितना मैं बताऊं केवल उतना ध्यान दो मेरे दोस्तों। आप ये समझो, आप ये समझो कि ये अभी है ही नहीं। ये समझो ये है ही नहीं मेरे दोस्तों। तो ये मैंने मान लिया कि ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ट्राइंगल है, फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगल। तो आप मुझे बताओ कि ये जो ट्राइंगल ए एफ ई है, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं। तो इस फर्स्ट ट्राइंगल और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है और ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल एबीसी है, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से जवाब दो, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का तो मैंने आपको समझाया कल की क्लास में कि भाई इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, थीटा। तो फर्स्ट ट्राइंगल में थीटा के आजू बाजू कितना? ये 3 है, ये 2 है। ये 3 है, ये 2 है। आप बोलोगे हाँ सर, 3 × 2। बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू कितना है? तो बड़े ट्राइंगल में थीटा के आजू बाजू ये 4 है और ये आपका 7 है। ये 4 है मेरे दोस्तों, ये आपका 7 है। तो आ जाएगा बेटा, ये यहां से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये अभी 2 दूनी 4, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 2/14। सॉरी, कितना आ जाएगा? 3/14। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो पहले फर्स्ट ट्राइंगल और पूरे बड़े ट्राइंगल के एबीसी के एरिया का रेशियो आएगा जी 3/14। 3/14 आएगा 3/14। ठीक है, क्लियर है? बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, समझ में आ गई। इसी तरीके से मेरे प्यार भी आप ये समझो कि ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है। मैं इसको नाम देता हूं कि ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है भाई, सेकंड ट्राइंगल। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरा सेकंड ट्राइंगल है और पूरा बड़ा ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है और ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है एबीसी, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से, एरिया का रेशियो क्या होगा फटाफट?
तो आप ये देखो कि भैया पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी में और सेकंड ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला, ये अल्फा एंगल कॉमन है। तो मैंने ये बताया आपको कि भाई अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक और ट्राइंगल बनाया गया, तो आपको बस ये कॉमन एंगल देखना है। कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड का गुणा कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो छोटे ट्राइंगल में अल्फा के आजू बाजू ये 1 है, ये 2 है, कितना आ जाएगा? 1 दूनी 2। बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू कितना आ जाएगा? 3 1 4 है और ये 5 है, ये 3 1 4 है और ये आपका 2 और 3 5 है, 4 पंजे 20। गुणा कर दी सीधी सीधी, तो 2/20 आ गया, 1/10, ये 1/10 आ गया बेटा, 1/10 आ गया ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी तरीके से मेरे प्यार भी, सपोज ये मान लीजिए तीसरा ट्राइंगल है, दिस इज थर्ड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड ट्राइंगल। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि थर्ड तीसरे वाले ट्राइंगल और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? थर्ड ट्राइंगल और इस ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो भाई तीसरे वाले ट्राइंगल में केवल तीसरा ट्राइंगल दिखना चाहिए और बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए। ये जो तीसरा वाला ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल मेरे दोस्तों कॉमन है, इसको मान लेते हैं सपोज बीटा, हालांकि कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ये वाला एंगल कॉमन है। तो इसके आजू बाजू की साइड की गुणा कर दीजिए भाई, इस एंगल के आजू बाजू ये 3 है, ये 5 है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। बड़े ट्राइंगल में साइड इस एंगल के आजू बाजू क्या है? ये कितना है? 2 और 3 5, ये कितना है? 7, ये कितना है? 7, 5 गुणा 7। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल का लेक्चर पढ़ के आए, कल का लेक्चर पढ़ के आए। तो तीसरे वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या आएगा भाई? ये 3 है, 5 है, तो ये कितना है? 5 है और ये आपका 7 है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। 5 से 15 3 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 3/7। तो तीसरे वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 3/7 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। नाउ स्टूडेंट, अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने पहले वाले ट्राइंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल और तीसरे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकाला है एबीसी के साथ। ये तीनों मैंने अलग अलग रेशियो निकाले, लेकिन मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो हर जगह सेम होना चाहिए ना। यहां ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है? आप बताओ, यहां ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है? 14 है। इस रेशियो में ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है? 10। इस रेशियो में ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है? 7। ये तो गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां ट्राइंगल एबीसी का एरिया 14 हो, यहां 10 हो, यहां 7 हो? मुझे हर जगह ट्राइंगल एबीसी का एरिया सेम करना पड़ेगा। तो 14, 10 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 14 और 10 दोनों से कटने वाला नंबर 70। 14, 10, 7 तीनों से कटने वाला नंबर होता है बेटा 70, 70। तो 70 बनाने के लिए, जैसे 14 को 70 अगर बनाना है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी? 5 से गुणा कर देंगे, 5 से। तो 15/70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15/70। आप बोलोगे हाँ जी सर 70। यहां नीचे 10 है, 10 को 70 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, 7/70, 7/70। यहां 7 को 70 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने तीनों जगह ट्राइंगल एबीसी का एरिया सेम बना लिया। भाई ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो सेम होना चाहिए ना हर जगह। यहां भी 70 है ट्राइंगल एबीसी का एरिया, यहां भी 70 है, यहां भी 70 है। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो 70 यूनिट है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है बेटा? 70 यूनिट। लेकिन सवाल में क्या दिया है? सवाल में तो इस ट्राइंगल डीईएफ का एरिया दिया है सवाल में। अब आप मुझे बताओ कि ये जो ट्राइंगल डीईएफ है इसका एरिया कैसे आएगा? ये जो आपका ट्राइंगल डीईएफ है इसका एरिया कैसे आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा। अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दूं आ जाएगा। आप बोलो हाँ सर। मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया 70 है, 70 पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का। पहले ट्राइंगल का एरिया 15 है, 15। दूसरे ट्राइंगल का एरिया कितना है बेटा? 7 है, 7। तीसरे का कितना है? 30। तीसरे ट्राइंगल का एरिया 30 है, घटा दो। तो 70 में से 15, 30, 45 और 7 52 घटाएंगे। 70 में से 52 घटा देंगे, 18 यूनिट। तो तीसरे ट्राइंगल का एरिया 18 आ गया, 18। पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 70 है, 70 में से तीनों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का एरिया घटा देंगे, 18। लेकिन सवाल में ट्राइंगल डीएफ का एरिया दे रखा है 144।
सवाल में ट्राइंगल डीएफ का एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कितने गुना? 8 गुना, 18 8 144, 8 गुना, 8 टाइम्स 8 गुना, 8 गुना। तो भाई मेरे अगर ये 8 गुना दिया हुआ है तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी 70 का 8 गुना होगा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी 70 का 8 गुना होगा। 70 8 560, यानी कि 560 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल एबीसी का एरिया आएगा। और ये सवाल का आंसर था 560, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत प्यारा सवाल है, इससे बढ़िया सवाल नहीं आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि पूरा सवाल रेशियो की हेल्प से सॉल्व होगा, रेशियो की हेल्प से। सवाल प्री के पेपर का नहीं है, 2 साल ये चांदनी। सवाल मींस के एग्जाम का है, प्री में ऐसे लेवल का सवाल नहीं आएगा। प्री के लेवल के सवाल मैंने करवा दिए। आगे आइए, एक और सवाल करेंगे बच्चों ऐसा ही, सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने होगा। बताओ 11वां सवाल, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सवाल नंबर 11, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे सवाल नंबर 11 है, ये सवाल 2017 के सीजीएल मेंस में आया था। सवाल 2017 सीजीएल मेंस के पेपर में आया था, सीजीएल मेंस के पेपर में 2017 में। बिल्कुल इसी तरीके से करना है बेटा, ये वाला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपके सामने डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। इस पी क्यू आर के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया, इस तरीके से एबीसीडी चतुर्भुज बनाया गया है। सवाल में क्या दिया है? क्यूडी की लंबाई 2 है, क्यूसी 5 है, सीआर 3 है, 2 5 3, बीआर 4 है, पीबी 6 है, पीए 5 है, एडी 3 है। 5 3 2, उसके बाद ये 5 3 4 6, पीबी 6 है, ठीक है भैया, पीए 5 है। मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूं। आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया एबीसीडी मेरे दोस्तों। ये 5 है, पीए 5 है, ये आपका एडी 3 है, ये आपका क्यूडी 2 है, क्यूसी आपका 5 है, सीआर आपका 3 है, बीआर आपका 4 है और आपका पीबी 6 है। क्या मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं? पूछा क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, डायग्राम को बड़ा देख लीजिए। इस सवाल में यह दिया गया कि भाई ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 है मेरे दोस्तों, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है। क्या मैंने सही लिखा है दोस्तों? क्या मैंने सही लिखा है सब कुछ? क्यूसी 5, सीआर 3 और एडी आपका 3 है, ठीक है, मैंने सही लिखा है सब कुछ, ठीक है बच्चे। पीबी 6 है, बीआर आपका 4 है। ये सवाल में आपको दिया गया एग्जैक्ट लेंथ। आपसे पूछा क्या है बेटा? आपसे पूछा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा भाई मेरे, बताओ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, ये मेरा सवाल है। एबीसीडी का एरिया। तो दिस इज वेरी वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। मैंने पहले बोल दिया दीज आर मेंस लेवल क्वेश्चन। प्री के पेपर में ये सवाल नहीं आएगा, केवल मेंस के पेपर में पूछा जाएगा। नाउ लिसन, बाइस क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों का एरिया घटा दूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर में से इन तीनों ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो क्या बचेगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो हमें यह बताइए मेरे प्यारे भाई कि ये जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, ये जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल, और जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो जल्दी से बताओ। तो फर्स्ट ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, तो इसके आजू बाजू क्या? ये 5 है, 6 है, ये 5 है, 6, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6। बड़े ट्रायंगल में बेटा इसके आजू बाजू क्या है? बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू कितना है? 5 3 8 2 10 और ये हो गया 6 4 10। 5 3 8 2 10 और 6 4 10, 10 गुणा 10, ये आ गया बेटा। ठीक है भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है।
भाई इस एंगल के आजू बाजू 5 है 6 है, ये पूरी कितने 5 3 8 2 10 6 4 10 आ गया, तो आएगा 30/100। 30/100 का मतलब 3/10 आ गया, 3/10 तो 3/10 आ गया, 3/10। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे हमारे सेकंड ट्राइंगल और ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो निकालूं, ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या आएगा, तो जल्दी से बताओ। तो सेकंड ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल कॉमन है बेटा, ये वाला एंगल कॉमन है सेकंड ट्राइंगल में और पूरे बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर में। इस एंगल के आजू बाजू इस छोटे ट्राइंगल में क्या है 2 है, ये 5 है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू क्या है, ये 5 3 8 2 10 और ये 8, ये 5 3 8 2 10 है और ये 5 3 8 है। 10 की 8 में गुणा करेंगे 80, 10 से 80 काटेंगे 8 बार चला जाएगा 1/8, ये रेशियो 1/8 आ गया, 1/8। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे भाई अगर मैं थर्ड ट्राइंगल और अपने बड़े पाले ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना इस मेहनत के आप सवाल नहीं कर सकते। तो तीसरे वाले ट्राइंगल में और ट्राइंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल कॉमन है भाई, इनके आजू बाजू की गुणा कर दो आ जाएगा। तीसरे वाले ट्राइंगल में इसके आजू बाजू क्या है 3 है, ये 4 है, 3 चौक 12, 3 चौक 12। बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू क्या है, ये 3 5 8 है और ये 4 6 10 है, ये 8 2 80 80। किससे चला जाएगा 4 से चला जाएगा, 4 3 12 और 80 चला जाएगा 4 से 20 बार, तो आ जाएगा 3/20, 3/20 आ गया। बोलो हां। अब परेशानी क्या है कि मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकाला है पी क्यू आर के साथ। भाई यहां ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 10 है, यहां ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 8 है, यहां ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 20 है, तो गलत बात है ना। ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया तो हर जगह सेम होना चाहिए ना, जो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया है इसको तो हर जगह सेम होना चाहिए ना बेटा, ऐसा थोड़ा ना चलेगा कि एक जगह कुछ लिखा हुआ एक जगह कुछ। तो मुझे 10 8 और 20 तीनों को सेम करना पड़ेगा। 10 8 20 तीनों से कटने वाला नंबर एलसीएम क्या होता है 40। 10 8 और 20 तीनों से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम होता है 40। तो 10 8 और 20 को 40 40 बना लो। अब जैसे 10 को 40 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 2 40 ही आ गया बेटा। अब जैसे यहां 40 बनाना है, 8 को 40 बनाना है, ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, 5/40। जैसे यहां 20 को 40 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे बेटा 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 2 3 6 और 20 दूनी 40 ही आ गया। तो अगर आप यहां इस प्रकार से गौर से देखोगे तो मैंने तीनों जगह ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 40 निकाल लिया, 40 40 40 आ गया, 40 40 40 ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 40। लेकिन आपसे तो स्क्वालिटल का एरिया पूछा है, स्क्वालिटल का एरिया पूछा है मेरे दोस्तों आपसे। तो अब स्क्वालिटल का एरिया कैसे आएगा भाई, अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, 40 में से तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, तीनों ट्राइंगल का एरिया कितना है 12 5 17 6 23। 40 में से तीनों ट्राइंगल का एरिया 12 5 17 6 23 घटा दीजिए, 40 में से 23 घटा दीजिए तो कितना आएगा 17 यूनिट, ये रेशियो में आया है। तो क्वालिटल एबीसीडी का एरिया 17 यूनिट आएगा, 17, यानी कि जो भी आंसर आएगा 17 से कटने वाला होगा। ये नंबर 17 से नहीं कटता, ये नंबर 17 से नहीं कटता, ये नंबर 17 से नहीं कटता, ये नंबर 17 का मल्टीपल है, ये आंसर आ जाएगा, खत्म। तो भाई मेरे अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं इतना ही करता और मेरा आंसर आ जाता। बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर में से तीनों ट्रायंगल के एरिया 12 5 17 6 23 घटा दीजिए, 17 बचा। 17 क्वालिटल एबीसीडी का एरिया होना चाहिए 17 से कटने वाला। बहुत सारी तिथि रो है, बहुत सारी। ओके, अब आप कहोगे सर ये पूरा कैसे सॉल्व होगा। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी जल्दी, थोड़ी बहुत क्लास में भी ज्योमेट्री शुरू हुई है बेटा, खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। ओके, अभी तो ये गियर बना रही है अपना। तो एबीसीडी का एरिया आ गया 17। ये बाई मेथड ही हिमांशु यादव जी, कल मैंने मेथड बताया था, ठीक है ना।
अब आप कहोगे सर पूरा कैसे सॉल्व होगा, मैं वो भी बताता हूं पूरा कैसे करेंगे। देखिए बेटे ये तो रेशियो में आया है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। अब पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इसकी तीनों भुजाएं दी, भुजा 5 3 8 2 10, ये भुजा 10 है, ये भुजा भी 6 4 10 है, और ये भुजा 5 और 3 8 है, 8 ये दिया हुआ है। ये जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है मेरे दोस्तों, ये जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है ना स्टूडेंट, दिस इज माई ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसकी मुझे तीनों साइड दी हुई हैं, तीनों साइड मुझे दी हुई हैं। कैसे? 5 3 2 10, 5 3 8, 6 4 10, यानी कि 10 10 8। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, और ये 8 है, ये 8 है। तो यानी कि कैसा ट्राइंगल है? दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या आप इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? क्या आप इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? है भाई, दो साइड बराबर हैं इस ट्राइंगल में, दोनों साइड बराबर हैं 10 और 10। तो सामने वाले वर्टेक्स मैंने पढ़ाया है, सामने वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालते हो, परपेंडिकुलर, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। भाई अगर ये साइड 8 है, अगर ये साइड 8 है बेटा 8, तो हाफ हाफ हो जाएगा 4 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, है भाई। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट कितनी आ जाएगी? 90 के सामने 10 है, 4 है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितना आएगी? अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 100 में से 16 घटाएंगे 84, 100 में से 16 घटाएंगे 84, 84 का मतलब हो गया 4 गुणा 21, 21 चौक 84, ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि 2 रूट 21 है ना। 84 का मतलब 21 चौक 84, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 21 हाइट आ गई। और आपको पता है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है कि भाई इसकी हाइट पता कर लो। हाइट बड़ी आसानी से पता लग जाती है समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डाल के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा चुका हूं पहले ही कि लंब जो है आधा आधा बांटता है, बाकी त्रिभुज में नहीं होता, समद्विबाहु में होता है। तो एरिया आ गया जी इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार है 8 और इसके ऊपर ऊंचाई है 2 रूट 21। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि इस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया आ गया 8 रूट 21। त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया 8 रूट 21 आ गया, 8 रूट 21। तो भाई मेरे, मैंने त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकाल लिया 8 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया मुझे दिया नहीं है एग्जामिनर ने, मैंने खुद निकाला है अपनी मेहनत से। तो त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया है लेकिन रेशियो में 40, मैंने कैलकुलेट करके निकाला 8 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 8 रूट 21 को भाग दीजिएंगे 40 से। 40 की वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 40 से भाग देंगे, 8 से 40 5 बार चला जाएगा, 8 से 40 कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो रूट 21/5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी रूट 21/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 यूनिट का मान आया है। आपसे पूछा है क्वाड्रेटरल एबीसीडी का एरिया जो कि 17 यूनिट है। 17 यूनिट की वैल्यू आएगी, 17 से गुणा कर देंगे, 17 से गुणा कर देंगे रूट 21/5 को, तो 17 रूट 21/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्वाड्रेटरल का एरिया आ गया। ये पूरा डिटेल मेथड है, लेकिन इसके आगे की जो मेहनत थी वो मुझे करने की जरूरत नहीं थी। यस सेनेट चौधरी, आइसोसेलेस ट्राइंगल शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? शॉर्ट ट्रिक वाले सवाल नहीं है बेटा, ये वो सवाल है धीरज कुमार, धीरज से सुनना, धीरज से सुनना। अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं नौकरी लेने के लिए सीजीएल में, 100 बच्चे, तो 100 बच्चों में से मात्र 5 या 6 बच्चे ही ऐसे हैं जो इस सवाल को पेपर में कर पाएंगे। बाकी 95 बच्चों से सवाल टच भी नहीं होगा, हिला भी नहीं पाएंगे। ये वो सवाल है, इस सवाल की एक इज्जत है। ये शॉर्ट ट्रिक वाला सवाल नहीं है बेटा, ये कोई सड़क छाप सवाल नहीं है कि ये ट्रिक लगा लो और ये फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाए।
एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि अगर 100 बच्चे बैठे तो इसको 5% बच्चे कर पाएंगे, 95% बच्चों से सवाल होने वाला है नहीं पेपर में, ठीक है। और वो 5% बच्चे ऐसे ही करेंगे। दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन, दिस इज हाई लेवल क्वेश्चन। कोई जरूरत नहीं हर्ष त्रिपाठी आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद करने की, ना कोई है। बस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दिखे तो आप परपेंडिकुलर डालो और हाइट निकाल के करो। मैं ये सब चीज करता ही नहीं, मैं देखता कि एबीसीडी का एरिया आ रहा है 17 यूनिट, तो आंसर 17 से कटने वाला होगा। 17 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, यहीं 17 से गुणा हो रही है, तो मैं केवल इतना करता, मैं आगे की चीज करता ही नहीं पेपर में, ठीक है। एक बार घर पे जाके और रिपीट करके देखेगा। मेंस के सवाल है, मैं पहली बता के चल रहा हूं, मेंस के सवाल है, दीज आर नॉट प्री लेवल इजी क्वेश्चन, दीज आर मेंस लेवल हाई क्वेश्चन। हाई सवाल हैं, हाई आदमी करेगा, हाई नौकरी लेने के लिए हाय हाय कर देने वाले सवाल हैं ये, ठीक है जी। 2 सवाल मैंने आपको करा दी इस टाइप के। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट, दीज आर नॉट सड़क छाप प्री के सवाल, ठीक है। बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको मेंस का कंटेंट बैच में पढ़ने को मिल रहा है, वरना पढ़ाते ही नहीं। 17 से कटने वाला मतलब लक्ष्मी जो भी आंसर आएगा वो 17 यूनिट का गुणा आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो 17 से कटता हो। कैसे बालक हो भाई यार तुम। चलो इधर देखिए, अगला कौन है, अभी नहीं भेजी केशव। अगला कॉन्सेप्ट देखो भाई, ध्यान सुनिएगा बच्चों। स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल, ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। चलो, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी। हमने आपके सामने बेटा एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। अगर आप ट्रायंगल में कोई सीवन खींचते, सीवन, अगर आप ट्रायंगल में कोई सीवन खींचते, सीवन आप समझते हैं, सीवन मैंने आपको पढ़ाया है, किसी त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली लाइन सीवन कहलाती है। तो ये एडी क्या है, ट्रायंगल की एक सीवियन है, सीवियन। ट्रायंगल एबीसी में किसी भी त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स को, किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाने वाली जो लाइन है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है रेंडमली, ये सब सीवन कहलाती है। ट्रायंगल है, ये भी सीवन है, ये भी सीवन है, ये भी सीवन है, ये भी सीवन है, सीवन है। एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से जाती हो और सामने वाली भुजा को मिलाती हो, उसे हम सीवियन कहते हैं, सीवियन, CEVIAN। मैं पढ़ा चुका हूं ये बेटा। तो जब भी हम किसी ट्रायंगल में सीवियन खींचते हैं, सीवियन मेरे प्यारे भाई, तो 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। सीवियन खींचने से 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल बन गया ADB और दूसरा ट्रायंगल बन गया ADC। एक ट्रायंगल बन गया ADB और दूसरा ट्रायंगल बन गया मेरे प्यारे भाई ADC। 2 ट्रायंगल बन गए। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा बेटा, एरिया का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर हम किसी ट्रायंगल में C1 खींचते, जैसे मैंने यहां पे खींचा, तो 2 ट्रायंगल बन गए बेटा। एक तो ये ट्रायंगल बन गया, एक तो आपका ये ट्रायंगल बन गया मेरे भाई ADB, और दूसरा मेरे दोस्तों आपका ये ट्रायंगल बन गया ADC। ये 2 ट्रायंगल बन गए। ठीक है भाई मेरे। तो जब भी हम किसी ट्रायंगल में एक C1 खींचते तो 2 ट्रायंगल बनते, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आपको समझना चाहिए कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा,
जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में बेस होगा, लिख लो, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर मैंने ट्राइंगल एबीसी में ये C1 खींची है एडी, तो ट्राइंगल एडीबी का बेस क्या है, बीडी। ट्राइंगल एडीसी का नीचे बेस क्या दिख रहा है, सीडी। तो जो बेस का रेशियो होगा, जो बीडी से डीसी का रेशियो होगा, जो बीडी से डीसी का रेशियो होगा, वही इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी होगा। जो बीडी से डीसी का रेशियो होगा, वही जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, अब ये भी बता दो कैसे हुआ। मैं जल्दी से बताता हूं, जल्दी से, दो तरीकों से। मान लिया कि भाई ये वाला एंगल थीटा है, मैंने थीटा मान लिया कि माना ये वाला कोण थीटा है, थीटा। तो ये वाला कोण कितना आएगा बेटा, सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री। अगर ये थीटा है तो कोण कितना आएगा, 180 डिग्री में से थीटा घटाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल एडीबी का एरिया क्या आएगा। जब भी किसी ट्राइंगल में C1 खींचते दो ट्राइंगल बन जाते हैं। मुझे बताओ ट्राइंगल एडीबी का एरिया क्या आएगा, एडीबी का एरिया, ये साइड एडी है, ये बीडी है, बीच का एंगल थीटा है। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 एडी गुणा बीडी, बीच के एंगल का साइन, 1/2 एडी गुणा बीडी, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं ट्राइंगल एडीसी का एरिया क्या होगा, जल्दी से बताओ। एडीसी का एरिया होगा 1/2, ये साइड एडी है, ये डीसी है, बीच के एंगल का साइन, 1/2 एडी गुणा डीसी, 1/2 एडी गुणा डीसी, बीच के एंगल का साइन, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बीच के कोण का साइन, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा बेटा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एडी से एडी कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। और आपको त्रिकोणमिति में पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति में बहुत सिंपल सा नियम है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 180 पर नो चेंज। यूट्यूब की फ्री त्रिकोणमिति वाली क्लास में पढ़ाया भी है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता, कट जाएगा। तो बचा क्या, तो एरिया का रेशियो क्या बचा, एरिया का रेशियो बचा बेटा BD बाई DC, ये एरिया का रेशियो बच गया। ठीक है भाई, ये एरिया का रेशियो आ गया आपके, एरिया का रेशियो BD बाई DC, ये मैंने लिखा है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में C1 खींचते हैं तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। सब कुछ कट गया, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बोलो हाँ। एक तरीका और है इस बात को समझने का, एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो भी बता देता हूं जल्दी से, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे भाई मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, बेस गुणा हाइट। एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट। जब मैं इस ट्राइंगल में एक C1 खींचता हूं, C1, जब मैं इस ट्राइंगल में एक C1 खींचता हूं तो C1 खींचने से दो ट्राइंगल बन गए, C1 खींचने से दो ट्राइंगल बन गए मेरे प्यारे भाई। इन दोनों ट्राइंगल का बेस तो अलग अलग है बट हाइट सेम। मैंने आपको बताया हाइट क्या होता है, मैंने आपको बताया हाइट क्या होता है। हाइट का मतलब ट्राइंगल किन दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है। अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है तो इसके सामने एक पैरेलल लाइन खींचो, ये दोनों समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है, इन दोनों पैरेलल लाइन के जो बीच की दूरी है, वही ट्राइंगल की हाइट कहलाती है। त्रिभुज किन दो समांतर रेखाओं के बीच फैला हुआ है, वही ट्राइंगल की हाइट या ऊंचाई कहलाती है। अगर आप गौर से देखो मेरे दोस्तों, गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, इन दोनों ट्राइंगल की मेरे दोस्तों हाइट सेम है। अगर आप गौर से देखो तो पता चलेगा इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। यहां पे आपको दो जो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है कि दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। ये दोनों जो त्रिभुज है सेम ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। बुद्धि को तेज करो, जल्दी समझना है वरना छोड़ देना है, इससे ज्यादा समझने का टाइम नहीं है, बहुत लंबी चैप्टर है बेटा। इन दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए दोनों त्रिभुज की हाइट सेम है भाई। ये दोनों त्रिभुज, चाहे मैं इस त्रिभुज की बात करूं, चाहे मैं इस त्रिभुज की बात करूं, चाहे मैं त्रिभुज की बात करूं ADB, चाहे मैं त्रिभुज की बात करूं ADC, ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। ये हाइट ADB की भी है और ये हाइट ADC की है, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है।
जब दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, हाइट दोनों की सेम है, 1/2 कांस्टेंट है, तो जो बेस का रेशियो होगा वो एरिया का रेशियो होगा। ट्राइंगल का एरिया किस रेशियो पे, किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि हाइट सेम है। ठीक है बेटा, बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ट्राइंगल में C1 खींचते हैं, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, सवाल। 2 एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लेता हूं, 2 एग्जाम्पल बताइएगा जरा जल्दी से, 2 एग्जाम्पल। आपके सामने मेरे दोस्तों ट्राइंगल एबीसी है, यह ट्राइंगल एबीसी है, ये सीवियन है मेरे दोस्तों, दिस इज सीवियन, ये सीवियन है। इस तरीके से एक लाइन मैंने खींच दी है मेरे दोस्तों, लाइन खींच दी है मैंने। ये है आपका 9 सेंटीमीटर, बीडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, और बीसी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों, ये आपकी कितना कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का एरिया, अगर इस त्रिभुज का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 24, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बताओ? एडीसी का एरिया क्या होगा, सवाल है, बस इतना सा सवाल है। एडीसी का एरिया क्या होगा बताएं, एडीसी का एरिया। ये एग्जांपल है बेटा आपके सामने, ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन खींची एडी, बीसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, बीडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ट्राइंगल एडीबी का एरिया 24 है, ट्राइंगल एडीसी का एरिया क्या होगा? एरिया देखिए भाई, अगर ये पूरी साइड 15 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मैंने अभी पढ़ा है आपको, अगर किसी भी त्रिभुज में हम एक रेखा खींचते वर्टेक्स से, तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बेस किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? ये 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्या रेशियो है? 3 से कट रहा है बेटा, 3 से। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। बेस का रेशियो 3:2 है बेटे। अगर बेस का रेशियो 3:2 है, तो एरिया का रेशियो भी 3:2 होगा। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 3:2 होगा। इन दोनों ट्राइंगल के, इन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो भी 3:2 ही होना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है 8 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 8 गुना होगी बेटा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 गुना, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एडीसी का आंसर 16, एडीसी का एरिया 16। कर पाओगे? ठीक है भाई, चलिए एक और आपसे पूछ लेते हैं भाई दोस्त, एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों, ये रेशियो है आपका, ये रेशियो आपका 7:4, 7:4। अगर पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया, पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 132, तो मेरा सवाल है कि बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल एडीसी का एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल एडीसी का एरिया, शेडेड एरिया आपको बताना है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? दिस इज माय क्वेश्चन। चलिए बताओ, करो। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी, एक लाइन खींची गई एडीसीवियन, ये बेस बीसी के 2 टुकड़े कर रही है, बीडी डीसी, रेशियो 7:4 है, बीडी से डीसी का रेशियो 7:4 है। अगर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 132 है, तो आपसे पूछा एडीसी का एरिया क्या होगा? जल्दी से ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब एक लाइन खींची जाती है बेस से, है ना, ट्राइंगल के वर्टेक्स से, सॉरी त्रिभुज के वर्टेक्स से एक लाइन खींची जाती है साइड को मिलाते हुए।
अब अगर ये लाइन बेस को, त्रिभुज के बेस को, ये ट्राइंगल एबीसी के बेस को 7-4 में डिवाइड करे, अगर बेस का रेशियो 7-4 है बेटा 7-4, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 7-4 होना चाहिए। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 7-4 होना चाहिए, 7-4। तो इन दोनों का टोटल एरिया कितना होगा? 7 + 4 11 है। दोनों का टोटल एरिया कितना होगा? 11 है। 11 की वैल्यू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 गुना। 11 की वैल्यू 132 है, 12 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 12 गुना होगी। 4 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? 12 गुना 48। तो यह आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। 48। क्लियर है? मैं तो आपको पागल समझ रहा था, आप तो आंसर बताने लग गए। कहां से आती है इतनी हिम्मत आप में आंसर बताने की भाई? हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं। जितना डिटेल में मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं ना, है कि कॉन्सेप्ट लिखा पहले, मैंने प्रूफ करके दिखाया, फिर उस पर एग्जांपल लेता हूं, और कोई नहीं बताता। और मुझे पता है कि जिस कॉन्सेप्ट की जितना वेटेज है उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये इस पे पेपर में सवाल ज्यादा आते नहीं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जितने भी मेरे दोस्तों आप चैप्टर्स पढ़ोगे ज्योमेट्री में, हाँ, कहीं भी ये थ्योरम लग जाती है, कहीं भी किसी भी सवाल में थ्योरम लग जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं बेटा, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस तरीके से पी क्यू आर। ठीक है, देखो इस ट्राइंगल का एरिया है बेटा 20.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस ट्राइंगल का एरिया है मेरे प्यारे भाई 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, आपके सामने दो ट्राइंगल दिए हुए हैं भाई, दो ट्राइंगल दिए गए, इस तरीके से लाइन खींची गई है। ये नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया 20.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस ट्राइंगल का एरिया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया है भाई। ओके, मैं कहता हूं कि ये वाली जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इस साइड पीएस की लंबाई क्या होगी बताओ? पीएस की लंबाई क्या है? पीएस की लंबाई क्या है? सवाल आ गया आपके सामने। और प्री के पेपर में इतने ही बेसिक सवाल आते हैं, बस आजकल कैलकुलेशन एग्जामिनर ने बढ़ा दी है, दशमलव वगैरह में देता है। बताओ, आपको ये दिया है, ये साइड आपको दी है 12 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है पी से एस तक की लंबाई क्या होगी? करो बेटा। ट्राइंगल पी क्यू आर है, लाइन खींची गई है क्यू ए से 20.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन करेगा? हमने बताया मेरे प्यारे भाई कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में वर्टेक्स है क्यू, वर्टेक्स क्यू से मैंने अपोजिट साइड के किसी पॉइंट को मिलाया, तो ये क्या है? सीवियन। सीवियन। अब आप मुझे बताओ, सीवियन खींचोगे तो ट्राइंगल का एरिया जिस रेशियो में डिवाइड होगा, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस बड़े ट्राइंगल के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो मेरे दोस्तों जिस रेशियो में एरिया डिवाइड होगा, बेस भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर ये 20.8 है, ये 39 है, क्या रेशियो है? 20.8 और ये 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का क्या रेशियो है? रेशियो लो, रेशियो लेना आता है आपको? अगर गधों को रेशियो लेना नहीं आता तो क्या करोगे? दशमलव हटाओगे तो 0 आएगा। 39 में 13 आता है, 13 तिया 39, 13 कम 13 7, 13 चिंग 78, फिर 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये आपका 30 15 बार, 8 रेशियो 15।
तो एरिया का रेशियो 8:15, अगर एरिया का रेशियो 8:15 है तो बेस का रेशियो भी 8:15 होगा। बेस भी 8:15 के अनुपात में डिवाइड होगा। अगर एरिया का रेशियो 8:15 है तो बेस भी 8:15 के रेशियो में डिवाइड होगा। 8 की वैल्यू सवाल में 12 सेंटीमीटर दी है, 1.5 गुना। 8 का 1.5 गुना 12 होता है, तो 15 की वैल्यू भी 1.5 गुना होनी चाहिए। 15 का 1.5 गुना आएगा 22.5। तो 15 का 1.5 गुना 22.5 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों वैल्यू आ जाएगी 22.5, विल बी द वैल्यू ऑफ पीएस 22.5। खत्म। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवाल कर पाओगे। सवाल देखेंगे बेटा, ये बताओ 17वां सवाल। 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तीनों ही प्रीवियस ईयर है। करो जी। आया सवाल। सर क्वेश्चन गलत है। अरे क्वेश्चन गलत दिख रहा है आपको, अभी तोड़ दूंगा तो को। सवाल है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है। ये ट्रायंगल एबीसी है भाई, दिस इज ट्रायंगल एबीसी।
अब एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है, तो इस तरीके से एंगल ए का बाइसेक्टर मैंने खींच दिया, ये एडी, ये कोण ए का समद्विभाजक है एडी। सवाल बोला ए बी से एसी का रेशियो 3:4 है, ए बी से एसी का रेशियो 3:4, इस लाइन से पता चलता है अगर ये एंगल ए का बाइसेक्टर है तो बेटा मैंने आपको पढ़ाई है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर खींचते तो जो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो होगा, जो रेशियो ए बी से एसी का होगा, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, वही रेशियो बीडी से डीसी का भी होगा 3:4। सवाल में कहा गया पूरे ट्रायंगल का एरिया 350 है, तो आपसे पूछा एडीसी का, एडीसी का एरिया निकालना है आपको। क्या आपको दिख नहीं रहा मेरे दोस्त? वाई यू कांट देखिंग दिस थिंग? कांट यू थिंक? है भाई, दिख नहीं रहा क्या आपको कि भाई मेरे अगर बेस का रेशियो 3:4 है तो एरिया का रेशियो भी 3:4 होगा। अगर यहां पे एडीएम लाइन खींचने C1 ही तो बन गई, एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर भी C1 है। ठीक है भाई, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, यहां पे एडीसी आएगा भाई, डीसी, बस ओके। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया भी 3, 4, 7 होना चाहिए। 7 की वैल्यू अगर 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स 50 टाइम्स 50 गुना, तो एडीसी का एरिया भी 4 यूनिट है, 4 की वैल्यू भी 50 गुना होगी, 4 का 50 गुना 200, यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन 200 आंसर है। ये प्री के पेपर में सवाल आया है, तो भाई आप जानते हैं कि प्री के सवालों का लेवल जाहिर सी बात है हल्का होता है थोड़ा सा, अभी मेंस का दिखाऊंगा तो आप रोने लगोगे। ठीक है, आइए एक और सवाल करेंगे प्री के पेपर का। सवाल देखिए, ट्रायंगल एबीसी में आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रायंगल एबीसी, प्यारा सवाल है ये, वेरी नाइस क्वेश्चन। स्टूडेंट आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बोला है साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी से डीसी का रेशियो 5:7। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी से डीसी का रेशियो 5:7 है। साइड बीसी पर पॉइंट डी, बीडी से डीसी का रेशियो 5:7 है। ओके, तो मैंने ए से डी को मिला दिया इस तरीके से, ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि भाई ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी पर पॉइंट डी है, डी इज एन पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी डीसी 5:7। परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी आर ड्रॉन ऑन ए बी एंड ए सी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अब ये जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी से ए बी पे परपेंडिकुलर डाला गया है, पॉइंट डी से ए सी पे परपेंडिकुलर डाला गया है। पॉइंट डी से ए बी पे परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे प्यारे भाई, और पॉइंट डी से ए सी पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के कोण पर जाके मिले। तो पॉइंट डी से ए बी पे परपेंडिकुलर डाला गया पॉइंट ई पर, और पॉइंट डी से एसी पर परपेंडिकुलर डाला गया एफ पर, है ना। ए बी एसी पर परपेंडिकुलर डाला गया ई और एफ पर, डीई डी एफ। ठीक है भाई, सवाल में कहा गया है डीई बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर डीई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, डीई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, डीएफ की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर डीएफ की लंबाई है, तो आपसे पूछे साइड ए बी और एसी का रेशियो क्या होगा। दोनों साइड ए बी एसी का रेशियो क्या होगा ये बताओ, ए बी एसी का रेशियो क्या होगा, ये मेरा सवाल है। कौन करेगा इस सवाल को, ये बताओ, इस सवाल को कौन करेगा। इस साइड का मुझे रेशियो निकालना है, इस साइड ए बी है और इस साइड एसी है, ये बताओ ए बी एसी का रेशियो निकालना है। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री का, कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है। कौन करेगा? देखो, इस सवाल को करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जैसे ही मैंने लाइन खींची एडी, पॉइंट डी से ए बी एसी पर परपेंडिकुलर डाला डीई डीएफ, तो यहां पर दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल बनना है एडीबी, एक ट्रायंगल बनना है एडीसी। आप मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है। यहां पे दो ट्रायंगल बनने एडीबी और दूसरा ट्रायंगल बनना है एडीसी। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो जल्दी से बताओ फटाफट। ये ट्रायंगल एडीबी और ये एडीसी, एरिया का रेशियो क्या आपको नहीं दिख रहा। ये ट्रायंगल ए बी सी में लाइन C1 है।
अगर ये C1 है, ये 5-7 का रेशियो है, 5-7 का, तो हमारा ट्रायंगल ADB, भाई अगर ये आपका C1 है, अगर ये 5-7 का रेशियो है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 5-7 होगा। 5-7 होगा, फटाफट समझो। तो अगर बेस का रेशियो 5-7 है, तो इन दोनों ट्रायंगल ADB और ADC के एरिया का रेशियो भी 5-7 होगा। 5-7 होगा एरिया का रेशियो भी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब मुझे एरिया का रेशियो पता चल गया, बस मेरा सवाल सॉल्व हो गया। भाई एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। जैसे ये अगर मैं साइड AB को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से बेटे हाइट ही तो है, परपेंडिकुलर हाइट ही तो है। भाई ट्रायंगल ADB का एरिया क्या है? ADB का एरिया 1/2 बेस AB और गुणा हाइट कितनी है? 10। अगर मैं ADC का एरिया निकालूं, तो अगर बेस AC है, तो सामने वाले वर्टेक्स D से ये हाइट ही तो है 21, तो ADC का एरिया 1/2 AC और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है 21। ये आ गया बेटा। तो 1/2 तो कट ही जाना है। तो AB से AC का जो रेशियो आएगा ना मेरे भाई, इसलिए बड़ा प्यारा सवाल है। यहां दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया। AB से AC का रेशियो आएगा 7 से 21 3 बार चला जाएगा, 5 से 10 2 बार चला जाएगा। अब 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आएगा, 3/2। तो AB से AC का रेशियो 3:2 है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। AB से AC का रेशियो 3:2 है आंसर। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। एक बटा दो बेस गुणा हाइट। दो कॉन्सेप्ट यहां पर मिक्स हैं बेटा, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहां पे। ये भी कर सकते, एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से डिवाइड कर दो। एरिया का रेशियो को बेस के रेशियो से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक है ना? इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। शानदार सवाल था। आगे चलेंगे, एक और लास्ट सवाल भी लेंगे हम आज की क्लास का। सवाल नंबर है 14, बनाइएगा जल्दी से, क्या आंसर है? ट्रायंगल एबीसी में DAB पर पॉइंट इस प्रकार है और ECD पर पॉइंट इस प्रकार है कि ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल BD के एरिया 15, 36 और 9 है। ट्रायंगल BEC का एरिया क्या है? ठीक है, आइए डायग्राम बनाते हैं। बिना डायग्राम के सवाल नहीं होने वाला है। पहले आप ट्रायंगल ABC बनाओ। ये छोड़ो, सवाल है ट्रायंगल ABC मैंने इस तरीके से बना दिया, ABC। ट्रायंगल ABC में DAB पर एक पॉइंट है, मैंने ले लिया कि AB पर एक पॉइंट D है और ECD पर कोई पॉइंट है, और मैंने CD को मिला दिया मेरे दोस्तों, CD को मैंने मिला दिया। CD पर कोई पॉइंट E है, CD पर कोई पॉइंट E है मेरे दोस्तों, E। अब यहां से ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया ADE, ये ट्रायंगल बन गया बच्चों ADE। ये ट्रायंगल बन जाएगा मेरे दोस्तों, इस तरीके से मिला दिया मैंने। तो सवाल में ये बोला गया है कि भाई ट्रायंगल एबीसी में AB पर पॉइंट D है, फिर CD को मिला है, CD पर कोई पॉइंट E है। अब ये जो ट्रायंगल बना ADE, ADE का एरिया है 15, इस ट्रायंगल का एरिया ADE, इस ट्रायंगल का एरिया 15 है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC, AEC कौन सा बनना? ये रहा AEC, AEC का एरिया 36 है, 36, ठीक है 36। ट्रायंगल BD, BDE, BD का एरिया 9 है, BD का एरिया 9 है, इसका एरिया 9 है, इसका 15 है, इसका 36 है। आपसे पूछा है BEC का एरिया क्या होगा? BEC, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा BEC का? ये सवाल है। ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल BDE, इन तीनों का एरिया 15, 36, 9 है। ट्रायंगल BEC का एरिया आपसे पूछा है, करो। मिलाएंगे नहीं लक्ष्मी, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? सुमित बताइए जल्दी से।
ट्रायंगल एबीसी है प्यारे बच्चे, 15 है, 9 है, 36 है। आपसे पूछा है ट्रायंगल बीईसी का एरिया बताओ मेरे दोस्त। देखो भाई, सवाल देखने में आपको बेशक मुश्किल लग सकता है, पर इससे आसान सवाल नहीं है। एक्चुअली आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है आपके सामने बीडीसी, एक तो ट्रायंगल आपके सामने बेटा ये बनना है बीडीसी, और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने यही बनना है एडीसी। दो ट्रायंगल आपके सामने बनने, एक बीडीसी बेटा और एक दूसरा ट्रायंगल आपके सामने बनना है इस तरीके से एडीसी। दो ट्रायंगल आपको बन रहे हैं, बीडीसी और एडीसी, एडीसी बीडीसी, दो ट्रायंगल बनने। अब गौर से देखो, इन दोनों ही ट्रायंगल में मेरे दोस्तों, ट्रायंगल एडीसी में ये लाइन सीवीएन है, ये लाइन सीवीएन है, सीवीएन। अब मेरे दोस्तों ये सीवीएन है, तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, ये एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो आप मुझे बताओ, ये एरिया 15 है, ये 36 है, ये एरिया 15 है, ये 36 है, 15 36। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया 15 36 है, ये सीवन है, तो बेस भी डीई से ईसी का रेशियो भी यही होगा ना। डीई से ईसी का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, डीई से ईसी का रेशियो भी होगा। ये सीवन है, ये 15 36, तो डीई से ईसी का रेशियो भी ये होगा। अगर मैं ट्रायंगल बीडीसी को देखता हूं, ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी को देखो, ये लाइन सीवन है, ये लाइन सीवन है, तो बेटा जो इनका रेशियो होगा, जो इनका रेशियो होगा एरिया का, वही डीई से ईसी का रेशियो होगा। जिस रेशियो में बेस, उसी रेशियो में एरिया। मजे की बात यह है कि इन दोनों ट्रायंगल में डीई और ईसी कॉमन है, डीई और ईसी कॉमन है। यहां से डीई ईसी का रेशियो है 15 36, यहां से डीई और ईसी का रेशियो है ये 9 है बेटा, और ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बराबर होना चाहिए। बेस का रेशियो बराबर कर दिया एरिया का रेशियो, दैट्स इट, हो गया सवाल सॉल्व। ओके मेरे प्यारे भाई, तो ये कितनी बार चला जाएगा है भाई, 3 तिया 9 और ये 5 बार, 5 से 36 7.2, तो क्वेश्चन मार्क आ गया बेटा 7.23 से 21.6, 21.6 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से पहला करेक्ट है, बीईसी का एरिया 21.6। मोहम्मद कलाम, ये बेसिक तो था, ये तो था बेसिक। कहां बेसिक नहीं किया आपने? किया तो ये बेसिक, बेसिक आपने किया, तो और कौन सा बेसिक करना है आपको? ये ना, ये रहा बेसिक, ये देखो बेसिक, ये देखो खूब बेसिक, ये बेसिक है, ये सवाल है। अब सवाल में थोड़ा ना बेसिक होगा, सवाल में तो सवाल सॉल्व होगा, बेसिक जो होना तो हो गया। गजब का सवाल है ये, एक स्टेप का सवाल है, वन स्टेप सवाल, वन स्टेप। ठीक है, चलिए, तो आज की कहानी को बेटा मैं यहीं पे विश्राम दूंगा, अंत करूंगा। ठीक है, तबीयत बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, अब इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल। बाय।